वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। आज का प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। आपका 8 सेक्शन है। इसका एम क्या रहेगा? आपका जो यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है उसमें आपको ये गिवन है। सेकंड प्रैक्टिकल का एम होगा measurement of study about measurement of active and passive components। ये आपका एम रहेगा। Your voice is breaking, is it? हेलो हेलो, Yes, sir. ऑडिबल है? Is it audible to all of you? Yes, sir. Yes. Okay. तो अब हम कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि एक्टिव कंपोनेंट कौन से होते हैं, पैसिव कंपोनेंट कौन से होते हैं। There are two types of components। अरे एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा है? एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा है ये? एक्सपेरिमेंट नंबर 8। एक्सपेरिमेंट नंबर 8। The component and passive components। सबसे पहले तो एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। एक्टिव कंपोनेंट और दोज कंपोनेंट जो ना तो आपका पैसिव कंपोनेंट और दोज कंपोनेंट्स जो ना तो आपका एम्पलीफायर का काम करते हैं और ना ही आपका कोई वेरिफिकेशन या प्रोसेसिंग इस तरह का कोई काम करते हैं। ठीक है,
तो उसमें आपके 3 ही कंपोनेंट आते हैं जो आपके पैसिव कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। उस कंपोनेंट के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। पैसिव कंपोनेंट एंड कंपोनेंट। सबसे पहला तो यहाँ पर आता है आपका रेजिस्टेंस, resistance is a property. Resistance is a property of an element called resistor. These are the basic components. क्योंकि ये ना तो एम्प्लीफिकेशन का काम करते हैं, ना प्रोसेसिंग का काम कोई कर सकते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है? रेजिस्टेंस का काम करंट लिमिटिंग का है, कैपेसिटर का काम चार्जिंग का है, इंडक्टर का भी काम चार्जिंग का है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे क्या है ये, ठीक है। इससे पहले हम बात करते हैं जी एक्टिव कंपोनेंट्स की। एक्टिव कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? All the semiconductor devices, all the semiconductor devices. ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो सबसे पहले तो हम रजिस्टर कैपेसिटर कंडक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। आपने ईटी में इनके बारे में कितना पढ़ा है? इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, इनके बारे में क्या पता है, कितना पढ़ा है आपने? इससे आइडिया क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करता हूँ। देखो, 3 टाइप के ऑपरेशन होते हैं जब हम पैसिव कंपोनेंट यूज करते हैं। पैसिव कंपोनेंट यूज करने के बाद क्या है कि 3 तरीके की आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो सामने आती है। एक तो आपकी हीटिंग होती है, एक आपकी पोलराइजेशन होती है और एक आपका फील्ड होता है, ठीक है। हीटिंग क्या होता है? किसी भी सरफेस को अपने अपनी जो उसकी कैपेबिलिटी है या जो उसकी एबिलिटी है, उसकी प्रॉपर्टी है, उससे उसको अफेक्ट करना, ठीक है। बाय द वे ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, वहां पर जो हीट अप होना स्टार्ट करेगा उसका सरफेस, उस कंपोनेंट से जो भी आपका सरफेस जुड़ा हुआ है, ठीक है। चाहे वो गैस है, चाहे वो कुछ भी है। तो जो ये हीटिंग है, तो इसके मोड्स होते हैं ट्रांसफर के। ट्रांसफर मोड होते हैं कौन कौन से? एक तो कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है, ठीक है। कंडक्शन क्या है? कोई एक हीट, कोई एक हीटअप चीज है, ठीक है। ये कोई रोड है, आयरन रोड, ये कोई आयरन रोड है मेरे पास, इसको मैंने हीटअप किया, ठीक है। इसको बिल्कुल रेडिश किया हीटअप करके, और इस रोड को इस रोड के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो उस सरफेस जो मैंने हीटअप नहीं किया था, उस आयरन रोड का, उस कंडक्टर का या उस मेटल का कुछ पार्ट हीटअप हो जाएगा, तो इसको कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंडक्शन हो गया, एक मोड हो गया ट्रांसफर ऑफ हीट का।
उसके बाद हम कन्वेक्शन की बात करते हैं। कन्वेक्शन किस तरीके से है कि कोई एक आपका मीडियम होना चाहिए, उस मीडियम को आपको हीटअप करके किसी दूसरी चीज को आपने क्या करना है, जैसे वाटर बॉईल करना है, ठीक है, तो इस तरीके से आप कन्वेक्शन कर सकते हैं। रेडिएशन का क्या है, रेडिएशन होता है कि जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, चेन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, तो ये कन्वेक्शन होता है। जो सन है वो एक रेडिएशन, सन है वो रेडिएशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सन जो हीटअप कर रहा है उससे चेन रिएक्शन बन रही है, हीटअप हो रहा है एटमॉस्फेयर, जो आपके एटमॉस्फेयर में जो चार्जेस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी हीटअप हो रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो आपका हीटिंग हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि समर्स में जो सन होता है वो आपका अर्थ से दूर चला जाता है, ठीक है, और जो विंटर्स है, जो सन है वो अर्थ के पास आ जाता है, ठीक है। बट जैसे विंटर्स, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलग होती है, जो समर में होता है दूर चला जाता है, बट वो बिल्कुल सीधा होता है, जो अर्थ पे उसकी जो रेस पड़ेंगी वो बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, ठीक है, डायरेक्ट पड़ेंगी। और जो जैसे विंटर्स आएंगे तो वो नजदीक तो होता है अर्थ को, बट वो इस तरीके से होता है कि उसकी जो रेज है वो अर्थ के पास आ नहीं पाते हैं, मतलब अर्थ पर डायरेक्ट आपकी स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन पर डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, कुछ एरिया ऐसे जिन पर डायरेक्ट स्ट्राइक करेंगे। साउथ अफ्रीका का कुछ पार्ट है उस पर डायरेक्ट स्ट्राइक करती है, ठीक है। जो आइलैंड्स है, जैसे कुछ आइलैंड्स है जिनको वेस्ट इंडीज बोला जाता है, ठीक है, वेस्ट इंडीज कंट्री बोला जाता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, उस पर डायरेक्ट पड़ता है। रशिया कुछ पार्ट है ऊपर की तरफ, वहाँ डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल आती ही नहीं है, ठीक है। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक है। साउथ की तरफ ज्यादा होगा, नॉर्थ की तरफ कम होगा। जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ ऊपर चलते चले जाएंगे, जैसे नॉर्थ इंडिया है, दिल्ली आ गया, उसके बाद फिर चंडीगढ़ चले जाओ, चंडीगढ़ से ऊपर आप मनाली चले जाओ, और मनाली की तरफ उससे ऊपर आप चले जाओ, लेह चले जाओ, लद्दाख चले जाओ, पीओके चले जाओ, पीओके से ऊपर आप रशिया की तरफ चले जाओ, ठीक है, उधर आप कनाडा से ऊपर चले जाओ, ठीक है, तो उधर डायरेक्ट आपकी नहीं आ रही है। तो ये रेडिएशन का आपका एग्जाम्पल है। तो अब बात करते हैं जी, हमारा काम क्या है। हमारा काम है जी रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करना। रजिस्टर आपका एक जिगजैग फॉर्मेशन होता है। अगर मैं किसी भी रजिस्टर को, किसी एक आइडियल रजिस्टर को, आइडियल का मतलब क्या होता है, आइडियल नाम की वैसे कोई चीज नहीं होती, हम हमेशा मानकर चलते हैं, हम हमेशा मानकर चलते हैं कि आइडियल है। जैसे मैं किसी स्टूडेंट को बोल देता हूँ आइडियल है, तो मेरे अकॉर्डिंग आइडियल की क्या कंडीशन है, आइडियल कंडीशन मेरे अकॉर्डिंग है कि वो जो मेरी कंडीशन है, मेरी टर्म्स है, वो उस पर उसका जो रिगार्ड्स है, या मतलब जो भी उसकी फुलफिलमेंट है वो जो है वो क्लियर है, ठीक है। तो आइडियल का मतलब ये है कि उसमें लॉसेस नहीं है। लॉसेस का मतलब ये है कि जो भी कंडक्टर होता है, अगर कंडक्टर को हम हीटअप करेंगे ना, किसी सप्लाई के थ्रू उसको हीटअप करते हैं, तो क्या होता है, उस कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी जो है वो आ जाती है, ठीक है। मीन्स रेजिस्टेंस तो हर एक कंडक्टर में होगा, रेजिस्टेंस तो सब कंडक्टर में होगा। किसी भी एक सीधी वायर लो, उस वायर को एक वोल्टेज सोर्स दे दो, तो उस वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा। अगर उसमें से करंट फ्लो कर गया तो उसका एक अपना रेजिस्टेंस होगा। अगर ज्यादा हीटअप करेंगे तो उसका अपना एक इंडक्टेंस होगा। अगर उसके ऊपर कोई आपकी जैसे पीवीसी नहीं लगी हुई है, या कोई आपका एनवलप नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। अगर वायर सीधा कॉपर के आपने यूज किया, सीधा कॉपर का एक वायर यूज किया है, तो उसके पास कोई कंडक्टर लेकर आएंगे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, वो ट्रांसफर हो जाएगी उसकी तरफ, ठीक है, पढ़ा है ना आपने उसमें ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। तो जो है उसको कैपेसिटेंस बोलेंगे। ऐसे कैपेसिटर जैसे टू पैरेलल प्लेट्स एक्रोस, ठीक है, उसमें क्या होगा, पोलरिटी बनेगी, उसके बाद चार्जेस बनेंगे, तो इधर से इधर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या है, इस सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, करंट फ्लो किया, तो कुछ टाइम के बाद ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस आपका करंट फ्लो करता है ऑब्वियसली। सर ये करंट फ्लो करता है तो इसको आप सर्किट में क्यों यूज करते हैं, सर्किट में इसको करंट लिमिटर की उस पर यूज किया जाता है, ठीक है, करंट लिमिटर की उससे यूज किया जाता है कि करंट को लिमिट करता है, ठीक है, करंट को लिमिट करेगा, ठीक है। और जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो हीट प्रोवाइड करा देगा आपको, हीटिंग, उस टाइम के बाद हीट देना शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल
जो आपके इनकैंडेसेंट बल्ब होते थे पहले, जो पहले बल्ब होते थे ना, बल्ब जो लगते थे येलोविश लाइट वाले, उसको इनकैंडेसेंट बल्ब बोलते हैं। वो बल्ब जो काफी देर तक जलता रहेगा तो वो हीट प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, ठीक है। तो हीट एक पावर लॉस ही तो हो रहा है, उस हीट को कहीं और भी यूज कर सकते थे हम। ठीक है। अब कैपेसिटर की बात करते हैं। अगर हम आइडियल कैपेसिटर यहाँ पर लगाएंगे ना, तो कैपेसिटर जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करेगा, कैपेसिटर की एक प्लेट है, दूसरी प्लेट है, उसके बीच में एयर गैप है, तो वहां पर क्या होगा, आपके चार्जेस बनने शुरू हो जाएंगे प्लेट के अक्रॉस, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ पर तो ये हीटिंग प्रोवाइड कर देगा, ये हीटिंग प्रोवाइड करता है। ओके। तो जो कैपेसिटर है वो पोलैरिटी प्रोवाइड करेगा, पोलराइजेशन प्रोवाइड करेगा कैपेसिटर। ठीक है। और कैपेसिटर क्या होता है, वो चार्ज होता है किस रेट से, डीवी बाई डी टी। ठीक है। टाइम वोल्टेज चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है। तो इसलिए कैपेसिटर को वोल्टेज सोर्स बोला जाता है। उसके बाद इंडक्टर आता है। इंडक्टर, प्योर इंडक्टर अगर लगा दिया हमने, उसमें से करंट फ्लो करता है, तो क्या करता है, कुछ टाइम के बाद वो अपना फील्ड बना लेता है, जैसे कि हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा। ठीक है। कॉइल है, दूसरी कॉइल लेकर आए, वो पास हो जाएगा उससे। ठीक है। उसका क्या होता है, वो डी आई बाई डी टी करता है, करंट करंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था आपने, डी आई बाई डी टी, एन डी आई बाई डी टी, सी डी वी बाई डी टी। ओके। तो ये करंट सोर्स होता है। अब सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या हो गया, सबसे पहले तो आपका ट्रांजिस्टर हो गया, उसके बाद डायोड्स हो गए। ठीक है। उसके बाद आपके जो है ट्रायोड्स हो गए, उसके बाद आपके एस हो गए, उसके बाद आपका यूजेटी हो गया, एफ हो गया, उसके बाद आपका ट्रैक हो गया। ठीक है। डायक हो गया। ठीक है। बहुत सारी चीजें सेमीकंडक्टर डिवाइस में। पहले क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे सेमीकंडक्टर के प्लेस पे, पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी, बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी। ठीक है। तो उनकी लाइफ बहुत कम थी, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है। उसके अंदर वैक्यूम होता था, वो प्रोसेसिंग करते थे, एम्पलीफाई करते थे, बट उनकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती थी और उसका साइज भी बहुत ज्यादा होता था। इससे सर्किट का जो है वो बहुत ज्यादा साइज बढ़ गया। फिर सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस आई, उससे सर्किट तो बहुत छोटा हो गया। ठीक है। तो ये है एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस। तो इनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, सीधा एमीटर को आपने क्या किया, ओम पर लेकर आए। ठीक है। उसको किलो ओम पे सेट किया या ओम पे सेट करो, और रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल लगा दो जी। ठीक है। चेक हो गया, जैसे आपने ईटी में किया था। कैपेसिटर, कैपेसिटर को कैसे आप करोगे, आपको पहले तो ये देखना है, कैपेसिटर जब आप लेंगे, ठीक है, उस कैपेसिटर की टाइप होती है, सेरामिक टाइप होता है। ठीक है। अलग अलग टाइप्स होते हैं कैपेसिटर के। जो एक फैन में लगता है ना कैपेसिटर, वो लेकर चलो, उसकी दोनों वायर से आपस में लगा के देखो, अगर वो चार्ज होगा ना तो ब्लास्ट होगा थोड़ा सा, मतलब थोड़ी सी आपको नॉइस सुनाई देगी, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आप एमीटर लगा दो, वो आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है। उसके बाद इंडक्टर को चेक करने की आपकी टर्न आती है, तो इंडक्टर को भी ऑब्वियसली ऐसे ही चेक किया जाता है। लो वैल्यू के इंडक्टर को, हाई वैल्यू के इंडक्टर की वैल्यू को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर एमीटर लगाना पड़ेगा कैपेसिटर के पैरेलल में, सॉरी इंडक्टर के पैरेलल में आपने वोल्ट मीटर, और फिर आपने सीरीज में एमीटर लगाना पड़ेगा। ओके। अब आगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। मीटर स्टूडेंट, देखो मैं आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बात बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आप रेजिस्टेंस का लिख दोगे, कैपेसिटेंस का लिख दोगे, इंडक्टर का लिख दोगे, ट्रांजिस्टर का आ जाए, क्योंकि आपने अभी तक जो सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ी है वो बीजेटी पढ़ी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है। इसके अलावा आपने एफईटी पढ़ा है। ठीक है। एफईटी को मेजर करने का तरीका जो है वो आप देख लेंगे। ठीक है। जब मैं आपको उसके लिए स्पेशल वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके जी। तो देखो ट्रांजिस्टर जो है
एनपीएन है या पीएनपी है, दो तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का, इस तरीके का होता है ये ट्रांजिस्टर, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का आपको मिलेगा। तो ये एनपीएन है या पीएनपी है, ये देखने से आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है। टर्मिनल तो सारे एक जैसे हैं, बेस है, एमीटर है, कलेक्टर है, कौन सा है ये, ठीक है, ये आपको चेक करना है। ये चेक करने के लिए साहब आप जाएंगे, सबसे पहले तो जो इसका जो नोब होगा ना, उसको घुमा के आप यहाँ लेकर आएंगे HFE पे। HFE जो होता है वो होता है हाइब्रिड फॉरवर्ड एमिटर गेन, ठीक है। इस पर आपने लेकर आना है, इस नोब को घुमा के, इस नोब को जो यहाँ पे वोल्टेज पर है ना, इस नोब को घुमा के HFE पर लेकर आएंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखो ये 10 एम्पियर मैक्सिमम एक करंट पे लगाएंगे, सॉरी एक एक यहाँ पर लगाएंगे और एक आपका करंट पे लगेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर चलते हैं, देखो एक हो गया एमिटर, एक हो गया बेस, एक हो गया कलेक्टर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, चार टर्मिनल है, इस साइड चार टर्मिनल है, एक एमिटर की तरफ, एक बेस की तरफ, एक कलेक्टर की तरफ, फिर एक एमिटर आ गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो तीन टर्मिनल है ना ट्रांजिस्टर के जो तीन टर्मिनल है वो इसमें इंसर्ट करेंगे, ऊपर वाले एमिटर बेस कलेक्टर में सीधा आपने इंसर्ट कर दिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कोई आई वैल्यू नहीं देगा, अगर वैल्यू नहीं दे रहा है तो भाई साहब टर्मिनल गलत है, उसको पलट के उसी जगह पे लगाओ, आई वैल्यू नहीं आ रही है वैल्यू, फिर ऐसे ही नीचे की तरफ ले आओ, नीचे की तीन टर्मिनल पे लगा दो, वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा तो क्या है, फिर पलट के उसी वैल्यू पर लगा दो, नहीं दे रहा, उस साइड जब लगाओगे तो वैल्यू देगा, इसका मतलब क्या है, वो पीएनपी है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू को इस तरीके से आप चेक करेंगे, ओके जी, ओके। डायोड को चेक करने का तरीका क्या है, डायोड को चेक करने का तरीका यहाँ पर देखो, ये रहा, ये तो कंटिन्यूटी का है, यहाँ पर जाओ 20 वोल्ट पे करो और उसको चेक करो, ठीक है। एक का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल, कैसे पहचानेंगे डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा, जो सिल्वर कलर होता है ना, सिल्वर कलर डायोड के ऊपर, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब एफईटी देख लेते हैं जी, यस, सर ये आपने गूगल क्लासरूम पे लैब मैनुअल की पीडीएफ डाली हुई है ना इसकी, हाँ, तो इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर नहीं पता चल रहा कौन सा है। भाई इसमें कुछ नहीं करना है आपको, मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो था आपका, उसकी हेल्प के लिए ये डाला था कि इसकी थ्योरी के बारे में आपको थोड़ा सा पता लगे, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये नहीं है कि भाई इसी को टेप दो आप, ये कोई ऑफिशियल कुछ वो नहीं है, इसको मैंने इसलिए डाला था कि आपको हेल्प हो एक्सपेरिमेंट, जो सीआरओ वाला एक्सपेरिमेंट है उसको लिखने के लिए, ठीक है। एक लड़की ने अपलोड किया है, कुछ कुछ ने और अपलोड किया है, काफी अच्छा लिखा है उसके बारे में, ठीक है। बस सबसे पहले एक लड़की ने अपलोड किया था, वो काफी अच्छा लिखा था एक्सपेरिमेंट उसने, तो एक्सपेरिमेंट आपको हेल्प के लिए है वो। सर वैसे बता दो तो कौन सा, मतलब एक बार देख लेंगे ना। क्या क्या देखोगे उसमें, उसको छोड़ो, आप आज सीआरओ वाला एक्सपेरिमेंट लिख दिया ना, हाँ अब उस मैनुअल को भूल जाओ, ठीक है। इसका रिटर्न मटेरियल अलग दूंगा मैं इस एक्सपेरिमेंट का, ठीक। ओके। In the previous video, we talked about a couple of ways of testing bipolar junction transistors. In this video, we'll talk about a couple of ways of testing MOSFETs, specifically enhancement mode MOSFETs, which are certainly the most common. Now, to the gate, the voltage on the gate, so the test into the diode test mode,
where it wants to put a current through the leads and measure the resulting voltage across the device under test. Of course, it's very important that you know what the pinout is for the MOSFET, which terminal is gate, drain, or source. This is where Google could be your friend. Take a look at the part number, figure out the pinout for this particular device. एक और बात है, जब आप कोई भी ट्रांजिस्टर लोगे ना, कोई भी ट्रांजिस्टर आपने लिया, ये ट्रांजिस्टर लिया आपने, ठीक है, इस ट्रांजिस्टर के इस टर्मिनल पे आप पॉजिटिव रखो, ठीक है, इस पर लगाओ वैल्यू देगा, इस पर लगाओ वैल्यू देगा, तो इसका मतलब ये बेस है, ठीक है। अगर नेगेटिव रखा, पॉजिटिव इस पे लगाया, नहीं दे रहा, इस पे नहीं लगाया, तो भी ये बेस है, ओके। और इस पर पॉजिटिव रखोगे, इस पर लगाओगे, इस पर लगाओगे, वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, ओके। Device, which is a 2N7000. This is the drain, that's the gate, and that's the source. So we're going to test the MOSFET in the off state and the on state. In the off state, we're going to leave the gate without any voltage on it. We're going to check the connection between the drain and the source. So to do that, we'll take the negative lead and connect it to the source, take the positive lead and connect it to the drain. And we can see that we have no conduction, nothing changed, so it looks like an open circuit, and that's the way it should be. So far, so good. Now the gate, I mentioned, acts like a small capacitor. So if we put some voltage on it, it will charge up and hold that voltage. So I can basically take the positive lead, momentarily touch it to the gate. We've now charged the gate up, and now when I reconnect to the drain, we can see that we have nearly a short circuit. Let me disconnect that so you don't have to listen to it. So now the gate is charged up and the MOSFET is in the on state. And since it's such a small capacitor, I can actually discharge it and remove that charge simply with my finger. If I touch my finger between the gate and the source, discharge that capacitor, the FET just turned off. So there's a real simple way of testing the on and off state of a MOSFET. So that test showed a real simple way of verifying the switch operation of a MOSFET. But if you want to take it a step further, you can put this. नमस्कार दोस्तों, अशोक। अब टेस्टिंग करते हैं। इस टाइप का डायोड सिंबल रहता है, इसमें हमेशा ओनली फॉरवर्ड वाइज रहता है, तो हम इसका चेक करना और सीखना आपका, मैं आपको बताऊं जूम करके। यहाँ पर सीधा जो कैपेसिटर इसके डायोड का जो टर्मिनल है ना, एक जगह सिल्वर मिलेगा यहाँ पे, तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है। और आपको पता है कि जो स्विच होता है, जो डायोड होता है वो स्विचिंग डिवाइस होता है, स्विच की तरह काम करेगा। तो इस टर्मिनल पे पॉजिटिव लगाओगे, उस टर्मिनल पे नेगेटिव लगाओगे, तब आपको वैल्यू दे देगा, कितनी वैल्यू का आपका कैपेसिटर है, सॉरी डायोड है, ओके। Grammarly can help you. कैसे हैं आप सब, उम्मीद कर सकते हैं ट्रांजिस्टर के लिए निकल आएगी, वो आप पढ़ने देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सिंपल जो है वो बिल्कुल आसान तरीके से डिजिटल मल्टीमीटर की जो दो प्रॉब्स हैं उसको जो है वो टच करके इसके तीनों टर्मिनल्स के साथ कैसे पता चला सकते हैं कि वो ट्रांजिस्टर पीएनपी है या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो डीएमएम होता है, डिजिटल मल्टीमीटर होता है, इसमें हमेशा दो तारें होती हैं, दो प्रॉब्स होती हैं, एक ब्लैक और एक रेड, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉब। आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये देखें कि ये नीचे एक ये कंटिन्यूटी। कुछ मल्टीमीटर ऐसे होते हैं जिनमें आपका जो है वो नहीं होगा, वो जो आपके मैं बता रहा था ना कि ट्रांजिस्टर को इंसर्ट करना है, वहाँ पे वो पॉइंट नहीं होता है, तो आप प्रोब से उसको कैसे चेक करेंगे। का साइन बना हुआ है, बजर का साइन बना हुआ है डायोड का, तो आपने जो सिलेक्टर स्विच है इसके ऊपर लाकर जो है वो छोड़ देना है। उसके बाद ये करना है दोस्तों कि जैसे आपको मैं बताऊं तो ये देखें कि NPN फर्ज कर लें, एक ट्रांजिस्टर है 2N3904। इसके अंदर NPN का मतलब ये होता है कि इसके जो 3 टर्मिनल हैं इनमें से साइडों वाले जो 2 टर्मिनल हैं ये नेगेटिव हैं और सेंटर वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव NPN। तो हमने करना ये होगा दोस्तों कि हमने अपने जो
मल्टीमीटर की जो रेड प्रॉब है यानी कि सुर्ख तार है, पॉजिटिव तार है, उसको सेंटर वाले टर्मिनल के ऊपर यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलाना है। तो इसकी नेगेटिव वायर होगी, ब्लैक प्रॉब होगी, इसको हमने इस साइड पे लगाना है या फिर इस साइड पे लगाना है, यानी कि दोनों नेगेटिव हैं तो किसी एक साइड पे लगाना है। पॉजिटिव से पॉजिटिव मिला, नेगेटिव से नेगेटिव, अब हमारे पास जो है वो मल्टीमीटर कुछ ना कुछ रीडिंग शो करेगा। तो अब अगर कोई भी रीडिंग शो करता है तो इसका मतलब है कि वाकई में पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव मिला हुआ है, तो वो जो ट्रांजिस्टर है वो NPN होगा। दोस्तों अगर वो ट्रांजिस्टर हुआ PNP यानी कि आपने उसकी ये जो सेंटर वाली है वो ब्लैक हुई, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सेंटर वाली जो है वो नेगेटिव हुई और आपने उसके साथ पॉजिटिव जोड़ा हुआ और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जोड़ा हुआ, तो अब आपके पास मीटर कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा। तो इस कॉम्बिनेशन से प्रॉब्स को लगाने के बाद अगर आपको रीडिंग शो होती है तो फिर वो होगा NPN ट्रांजिस्टर, और अगर रीडिंग शो नहीं होती तो फिर होगा PNP ट्रांजिस्टर। और अगर आप इसको उल्टा करके लगाएं, जैसे ये देखें कि किसी भी ट्रांजिस्टर की सेंटर वाली टांग के साथ अगर आप नेगेटिव लगाते हैं और साइड पे पॉजिटिव लगाते हैं, अब अगर रीडिंग आती है तो वो PNP होगा। अब इस केस में आपके पास रीडिंग नहीं आएगी क्योंकि सेंटर बारे में जो है वो मल्टीमीटर से प्रैक्टिकली जो है वो चेक करके बताता हूँ कि ये NPN है या फिर PNP है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मल्टीमीटर की जो सिलेक्शन है उसको इस कॉन्टिन्यूटी के ऊपर रख दिया है। उसके बाद अगली चीज़ दोस्तों वो ये है कि आपने इस ट्रांजिस्टर को पकड़ना कैसे है। तो उसके लिए आप देखें कि इसकी दो सरफेसेस होती हैं। एक जो इसकी सरफेस है वो पीछे से होती है राउंड, और दूसरी जो होती है वो होती है आगे से फ्लैट। तो ये जो फ्लैट वाली जो इसकी सरफेस है ये आपने फ्रंट पे रख लेनी, और उसके बाद आपने दोस्तों ये करना है कि देखें सेंटर में, जैसे आपको मैंने बताया है कि अगर पॉजिटिव है तो मैं सेंटर वाली इसकी जो लेग है इसके साथ ऐसे पॉजिटिव जोड़ लूँगा, और ये जो इसकी साइडों वाली जो दो लेग्स हैं इनमें से किसी एक के साथ ऐसे नेगेटिव कनेक्ट कर दूंगा। तो ये देखें जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो मीटर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वैल्यू शो कर रहा है, कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। तो अगर इस कॉम्बिनेशन से जो है वो मीटर वैल्यू शो करे जैसे अभी शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये वाकई में जो है वो NPN ट्रांजिस्टर है। इसकी सेंटर वाली जो लेग है वो पॉजिटिव है और जो साइड वाली है वो है नेगेटिव। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसको ऐसे उल्टा कर दूं, यानी कि जो है वो इसकी सेंटर वाली पॉजिटिव जो है वो टांग के साथ नेगेटिव वाला टर्मिनल लगाऊं और जो साइड वाली नेगेटिव है उसको शो ना करे, तो इसका मतलब है कि PNP है या फिर मल्टीमीटर है वो कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। ये देखिए मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ तो अब मल्टीमीटर कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं सेंटर में देख सकते हैं, अगर इस कॉम्बिनेशन से समझ आया या फिर आपका कोई भी सवाल है। ठीक है भाई, ये था आपका ट्रांजिस्टर किस तरीके से चेक करते हैं, एफईटी किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एम लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एपरेटस। एपरेटस में क्या है, एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स में कौन कौन से हैं? हाँ, एक्टिव कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं आपके, ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। पैसिव कंपोनेंट्स में आपके रेजिस्टेंस, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, उनकी बात हम करेंगे नहीं, बट मेजरमेंट करनी है तो किस तरीके से करनी है। तो भाई साहब सबसे पहले जो मैंने आपको थ्योरी बताई है वो लिखनी है। ठीक है, रजिस्टर किस तरीके से आपका यूज होता है, उसको कैसे सर्किट में जोड़ा जाता है और वो क्या प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसको मेजर कैसे करते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में आपने देखा है, रेजिस्टेंस को सीधा मल्टीमीटर पे लगाओ, उसको नोब को ओम पे करो। ठीक है, और जो पोलैरिटी जो वो आपने जो पोलैरिटी आप लगा रहे हो, जो नोब है वो आपकी एक वोल्टमीटर पे होनी चाहिए, जिसपे आपका वोल्ट, ओम ये होना चाहिए। ठीक है, अगर ओम की नोब अलग है तो उस नोब में उसको डालना है और एक कॉमन में डालना है, तो उसको मेजर कर लेना है अपने रेजिस्टेंस को। कैपेसिटर कैसे मेजर करें, कैपेसिटर का भी सेम आपका है, उस पर आपका माइक्रोफेरेड, फेरेड एंड पिकोफेरेड इस तरीके का आपका मेंशन होना चाहिए, और जो नोब है वो आपकी माइक्रोफेरेड में लेना चाहते हैं, पिकोफेरेड में लेना चाहते हैं या फेराड में लेना चाहते हैं। ऑब्वियसली जो पॉइंट की वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यूज है वो बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, जैसे अपने इंडक्टर, अगर इंडक्टर का हेनरी, उस पर पॉसिबिलिटीज है हेनरी की, अगर किसी मल्टीमीटर पे बात वैसे होती नहीं है, अगर है तो यूज करो, नहीं तो आपने क्या करना है, वोल्ट मीटर आपने पैरेलल में लगाना है और एमीटर आपने सीरीज में लगा लेना है। ठीक है, और उसको इनपुट दे देना है। ठीक है, तो इस तरीके से यूज हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे आना है कि एनपिन और पीएनपी का जो ट्रांजिस्टर है आपके बीजेटी, उसको कैसे आप यूज करेंगे, कैसे आप उसको मेजर करेंगे मल्टीमीटर के थ्रू। ठीक है, नोब को आप एचएफई पर लेकर आएंगे और फिर उसके उसके जो आपके स्लोट्स है उसमें इंसर्ट कर देंगे। अगर आपका मल्टीमीटर उस स्लोट्स में नहीं है, उस स्लोट्स में नहीं है आपके मल्टीमीटर में, तो मल्टीमीटर में क्या करेंगे, आप नोब को वोल्टेज पे और एक कॉमन पे रखेंगे और उसको आप कंटिन्यूटी वाले उस पर लेकर आएंगे, जिसपे डायोड का सिंबल बना होता है और साउंड का सिंबल बना होता है, उस पर लेकर आएंगे। और फिर आप सेंटर वाले में पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि NPN और PNP, ठीक है, अगर PNP में आपने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बीच में आपने सेंटर में पॉजिटिव रखा तो साइड में से कोई भी वैल्यू नहीं देगा, इसका मतलब आपने उसको उल्टा कर देना है।
ठीक है, ऐसे आप एक ट्रांजिस्टर की वैल्यू को मेजर कर सकते हो और फिर एफईटी की वैल्यू को मेजर करोगे। एफईटी की जो वैल्यू है उसको डिस्चार्ज करने के लिए आप क्या करोगे, किन्हीं भी दो टर्मिनल पे शॉर्ट कर दो। आपने एक फिंगर लगा दी दो टर्मिनल पे, वो शॉर्ट हो जाएगा और वो वैल्यू जीरो कर देगा वहीं पे। ठीक है, तो ऑन स्टेट ऑफ स्टेट आप ड्यूरिंग मेजर आप यूज कर सकते हो। ओके, ये था जी आपका 8th प्रैक्टिकल। रिटर्न मटेरियल जो होगा वो शाम तक मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स।